बेहद ही डरावनी कहानी, ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है फॉरेस्ट गार्ड की, जो कि फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करता था। और फॉरेस्ट गार्ड में नौकरी करने में ये होता है कि आपको रात को ड्यूटी करनी रहती है, क्योंकि दिन में कोई ऐसी ड्यूटी करने की उसमें नीड नहीं होती है। तो फॉरेस्ट गार्ड करीब रात के 7:30 बजे अपने ड्यूटी पॉइंट पे खड़ा हुआ था और उसको एक महिला की रोने की आवाज़ आती है। जंगल में उसकी ड्यूटी थी, जंगल में वह गया और अंदर देखता है तो वहाँ पे एक लगभग 25-26 साल की लड़की, जो कि बहुत भीगी हुई थी, वो मिली। और उसने पूछा कि आप कहाँ से हैं, क्या हुआ है, आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो उसने बताया कि मैं रास्ता भटक गई हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रही हूँ और मैं बैठ के रो रही हूँ। तो उसने उसे लेकर आया अपने ऑफिस पे और बिठाया और उसने पूछा कि मैं भी अपने अपर अधिकारी को सूचित करता हूँ, फिर आपको यहाँ से आपके गांव भिजवा दूँगा। फिर अपर अधिकारी की गाड़ी आई, वो बाहर आया और जब तक वो अधिकारी को अंदर लेकर गया, वहाँ से लड़की गायब। अब लड़की गायब हो गई तो उन लोगों ने सोचा कि क्या पता उसको रास्ता याद आ गया हो, चली गई हो, इधर उधर ढूंढा, नहीं मिली। दूसरे दिन फिर वो लड़की आई और आज वो लड़की रो नहीं रही थी, बल्कि खुश थी। हल्की सी एक डरावनी मुस्कान के साथ वो खड़ी हुई और उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी से, जिसकी वहाँ पे ड्यूटी थी, उससे बोला कि मैं आपके लिए टिफ़िन लाई हूँ और खाना है इसमें, आप खा लीजिए। तो उन्होंने उस खाना को खाया और वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। लड़की और उनका बीच का रिश्ता ऐसा हो गया कि जैसे लग रहा था कि जैसे पुराने वर्षों के पुराने दोस्त हों। फिर दूसरे दिन उनको जो भी डिपार्टमेंट के कागज़ थे उसको लेकर जाके ऑफिस में जमा करना रहता था। ऑफिस में जमा करने गए तो इनकी आंखें एकदम पूरी लाल थीं और आंखों से लग रहा था कि इन्होंने कुछ इनके साथ गलत हुआ है। फिर वहीं पे सो गए, ऑफिस में ही उठे तो नॉर्मल थे। फिर से इन्होंने जंगल में अपने ऑफिस पे आए और फिर से वो लड़की आई और फिर से इनके लिए एक लजीज खाना, जैसे एक होता नहीं है कि बहुत महकदार खाना, सुगंधित खाना और बहुत ही स्वादिष्ट खाना इनके लिए लेकर आई। और ये फिर खाते हैं और उसके साथ जो है रात में बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। फिर तीसरे दिन उठे और ये चीज़ें अपने ऑफिस में नहीं बता रहे थे। तब तक खबर लगी कि बगल के गांव के एक लड़की गायब है और उसकी लाश जो है नदी के किनारे पड़ी मिली है। सारे अधिकारी यहाँ से, जंगल से और ऑफिस से सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। तो ये फॉरेस्ट में जो काम कर रहा था, जिससे ये लड़की मिली थी, ये भी वहाँ गया। वहाँ देखा तो वही लड़की जो इनसे मिलने आ रही थी 1 हफ्तों से, वही लड़की, उसी की लाश वहाँ पे पड़ी मिली और जो कि लगभग 1 हफ्तों से मरी हुई पाई गई। और ये डर गए, इनका दहशत में इनका पूरा पसीना पसीना हो गए और ये सोच नहीं पा रहे थे कि जिस लड़की के साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया था, वो लड़की कब की मर चुकी थी और कब की वो स्वर्गवास हो गया था उसका। डर और दहशत की ये कहानी, इसमें रोचक तथ्य यही है कि अगर वो लड़की मरी तो फिर इस फॉरेस्ट गार्ड के पास क्यों जा रही थी। हो सकता है वो यहाँ बताने आ रही हो कि मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उस डेड बॉडी को मेरे घर वालों को आप सौंपेंगे। और ये बात बताने से पहले ही लोगों को खबर पता चली और ये डर में और ये इस समय वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा लिए हैं और आप मथुरा साइड आके ड्यूटी कर रहे हैं। ये हिमाचल की घटना है और ऐसी खौफनाक घटनाओं के से रूबरू होने के लिए आप लोग